पिछले कुछ दिनों से लेबर कोड्स वाला मुद्दा काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसलिए नहीं कि ये सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि नए लेबर कोड्स को लेकर कंफ्यूजन बहुत है। यहां तक कि राज्य सरकारें भी इन्हें लागू नहीं कर पा रही हैं, जबकि पुराने वाले कोड्स रद्द कर दिए गए हैं। इस चक्कर में इससे जुड़े केस कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं। कंपनियों को, वकीलों को चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं और शायद स्थिति साफ होने तक सभी जो प्रोसेस हैं ऐसे ही लटके भी रहेंगे। तो आखिर कंफ्यूजन कहाँ है, समस्या आ कहाँ रही है? चलिए हम भी समझने की कोशिश करते हैं इस मुद्दे को आज के इस वीडियो में। तो भारत में 21 नवंबर 2025 से नए 4 लेबर कोड्स को लागू कर दिया गया है। ये नए लॉज पुराने 29 अलग अलग लॉज की जगह पर लाए गए हैं, जिनका मकसद है कि वर्कर्स के लिए नियमों को आसान बनाया जाए, उनके राइट्स को मजबूत किया जाए और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दिया जाए। तो ये अच्छी बात है। तो फिर समस्या कहाँ है? देखिए, केंद्र सरकार ने 29 लेबर कोड्स को 4 में तो बदलकर अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन इन दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने इन कोड्स को लागू करने के लिए जरूरी नियम अभी तक नोटिफाई नहीं किए। अब क्योंकि पुराने सभी लेबर कोड्स रद्द हो चुके हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत फुल इंप्लीमेंटेशन के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियम ही नहीं बनाए गए, तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? अब क्योंकि ये बनाए जाने जरूरी है, क्योंकि बिना नए नियमों के ये जो लेबर कोड्स हैं इनका सही ढंग से पालन कौन करेगा? कैसे लोगों को समझ आएंगे? अब हो ये रहा है कि इन 4 नए लेबर कोड्स को लेकर दिल्ली जैसे राज्य में काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी अभी तक इन कोड्स को लागू करने के लिए नियम नोटिफाई नहीं किए हैं। इससे दिल्ली को जो लेबर कोर्ट्स हैं दिल्ली के और ट्रिब्यूनल्स हैं, उनमें पेंडिंग और नए केसों के निपटारे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब ये स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि जितने भी पुराने पेंडिंग केसेस हैं उनके लिए सेक्शन 6B जनरल क्लॉजेज एक्ट के अनुसार पुराने कानूनों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन समस्या तो नए केसेस यानी न्यू जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनके साथ आ रही है, क्योंकि नए कोड्स के नियम ही नहीं बनाए गए तो निपटारा कैसे होगा? इसलिए नए केसों का प्रोसेस अनक्लियर है। अब इस समस्या को देखते हुए लेबर लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि सेक्शन 51(2) के हिसाब से या तो केस फिर से शुरू हो सकता है, या केस जहां पॉज हुआ था यानी जहां रोक दिया गया था वहीं से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कोर्ट अभी भी आगे कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि चीजें उनको भी क्लियर नहीं है। तो कोर्ट को किस चीज को लेकर कंफ्यूजन है? दरअसल बहुत सारे प्रावधान ऐसे होते हैं जिन्हें रूल्स के तहत ही डिफाइन किया जा सकता है, और जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक आगे की प्रक्रिया साफ नहीं होगी। नए कोड्स में वेजेस की डेफिनेशन भी बदल गई है, जिससे एम्प्लॉयर की कॉस्ट पर असर पड़ेगा। मतलब जैसे ग्रेच्युटी को आप कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी कंपनी को, तो उसका हिसाब किताब करने के लिए समय तो चाहिए। तो वैसे ये 4 लेबर कोड कामगारों के हित में है, अच्छी बात है, लेकिन इससे जो समस्याओं का घालमेल पैदा हो रहा है उसका क्या किया जाए? इनफैक्ट एक्सपर्ट्स को तो ताज्जुब है इस बात का कि ये कानून तो पिछले 2021 में पेश कर दिया गया था संसद में, अब तो बस फाइनलाइज किया गया। मतलब 4 साल से क्या ये मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, जो इन पर अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ना ही इन राज्यों द्वारा कोई नए कानून या रूल्स बनाए गए, जिससे अब देखिए स्थिति कितनी असमंजस वाली सामने खड़ी हो गई है। खैर, इस असमंजस की स्थिति आगाहे बगाहे क्लियर हो ही जाएगी। जहां तक बात इन नए कानूनों की है, नए जो 4 लेबर कोड्स आए हैं इनकी है, तो इसमें कोड ऑन वेजेस पहले नंबर पर आता है, जो मिनिमम वेजेस, ओवर टाइम और सही समय पर सैलरी पेमेंट को कवर करने के लिए लाया गया है। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जो ट्रेड यूनियन, स्ट्राइक्स और ले ऑफ से जुड़ा हुआ है। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, ये प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ESI जैसे बेनिफिट्स के लिए है। साथ ही गिग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सिक्योरिटी भी इसमें शामिल की गई है। और आखिर में है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इसमें काम करने की जगह की सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन पर फोकस किया जाएगा। इन लेबर कोड्स के आने से कुछ नुकसान भी हैं और कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। कुछ का जिक्र मैंने शुरू में किया, समझ नहीं आ रहे हैं लोगों को और सरकारों को, कोर्ट को, वकीलों को।
बाकी माना यह जा रहा है कि इससे कंपनियों का खर्च बढ़ने वाला है, खासकर एमएसएमईज पर असर पड़ सकता है। सभी राज्यों में इन कोड्स को एक समान लागू करना मुश्किल हो सकता है। महिलाओं की रात की शिफ्ट पर सुरक्षा को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा कर्मचारी की बेसिक सैलरी का हिस्सा कुल सीटीसी का कम से कम 50% होगा, इसलिए अलाउंस में बदलाव होगा। मिनिमम वेजेस का फ्लोर तय करना होगा, मतलब अब किसी भी कर्मचारी को इतनी कम सैलरी नहीं दी जा सकती कि वो अपना सामान्य जीवन यापन भी ना कर सके। और कंपनी को ओवरटाइम के हिसाब से भी सैलरी का हिसाब किताब करना पड़ेगा। मतलब ऐसे कई बदलाव होने हैं जिनको समझने के बाद ही रूल्स को डिफाइन किया जा सकेगा, और तब तक शायद ये जो असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है वो यूं ही बरकरार रह सकती है। तो देखना होगा कब तक जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, ये जो 4 नए लेबर कोड्स आए हैं इनके तहत चीज़ों को डिफाइन कर पाते हैं और फिर ये प्रॉपरली पूरे देश में लागू हो पाते हैं।